देख रहे हैं गया मगध न्यूज में आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। आज बिहार के गया जिला सरगढ़ी प्रखंड में खेल परिषद में मौजूद हूँ और यहाँ पर गरीब संकल्प सभा रखा गया जिसे स्रोत है। साथियों, हम पार्टी कोई बहुत बड़ी पूंजीपति पार्टी नहीं है, गरीब पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों की आवाज के लिए बनी है। और इस गरीब की पार्टी का एक एक गरीब व्यक्ति अपने खून का, अपने मेहनत की कमाई का एक एक कतरा, एक पाट लगा करके इस तरह का मंच सजाता है। और दूसरी पार्टी को कभी नसीब नहीं हो सकता है कि पैसे से आप कुछ कर सकते हो, लेकिन दिल से जो किया जाता है वही सच्ची श्रद्धा होती है, वही आपके सच्चे फॉलोअर होते हैं, वही आपके मानने वाले होते हैं। और मैं मानता हूं कि हम के इतने साथी इतनी संख्या में जो अपना मंच खुद सजाते हैं और भीड़ भी खुद बनते हैं और जरूरत पड़ा तो आंदोलन के लिए झंडा भी बुलंद खुद करते हैं, ऐसी भीड़ किसी को नसीब नहीं है। ये हम पार्टी का सौभाग्य है। और मैं अपने सारे साथियों को, लाला जी के साथ, मनोज मांझी जी के साथ, जिला अध्यक्ष सब साथियों को मैं कहना चाहता हूं, शंकर मांझी जी जो गांव गांव में घूम घूम करके आपने इतनी मेहनत कर करके लोगों को जागृत करने का काम किया और जो यहाँ आ करके हम सबका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। साथियों, ये लड़ाई हमने छेड़ी है, हम पार्टी ने लड़ाई छेड़ी है और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे एक एक गरीब के चेहरों पर मुस्कान नहीं आएगा, जब तक एक एक गरीब की समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग जब यहाँ बैठे हुए थे, हमारी माता बहनें आई थी समस्याएं लेकर के। वो समस्या क्या है? आपके पास आवास नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, आपको 5 डिसमिल जमीन नसीब नहीं है खेती करने के लिए, आपके पास जमीन नहीं है, आपको परवाना मिल गया है लेकिन सिर्फ परवाना का कागज लेकर के आप इधर से उधर भटक रहे हैं, आपको कब्जा नहीं मिला है। आपको ये सारी समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, इन सारी समस्याओं से हम महरूम हैं। बाकी तो पैसा ये सब तो बहुत ऊपर की चीज है, गरीब आदमी दिन रात मेहनत करके कमा लेता है, लेकिन ये जो बेसिक सुविधाएं हैं, जिसको मूलभूत सुविधाएं कहती है, उससे भी हमारे गरीब महरूम है और वो हम लोग पर टकटकी भरी निगाहों से देख रहा है। तो मैं आप सबको आश्वस्त करने आया हूं कि हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बना है। इस संगठन का नाम इसलिए हम पड़ा है कि हम सब गरीबों को एक साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं, चाहे वो गरीब अल्पसंख्यक भाई हो, चाहे वो गरीब स्वर्ण भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब हम हैं और सब हम मिलकर के इनकलाब बने हैं, तभी जिंदाबाद होता है। और हम सब गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस मुस्तैदी से और जिस एकता, चट्टानी एकता का आप सबने परिचय दिया है, निश्चित तौर पर आने वाला समय में उन लोगों के लिए नजीर साबित होगी, उन लोगों के लिए एक तरह से एक नजीर होगा कि आपने जिस तरह से गरीबों, दलितों, वंचितों के नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी का अपमान किया है, ये अपमान का बदला यहाँ बैठा एक गरीब नहीं भूलेगा। समय आने पर वो अपमान का बदला लेगा वोट के माध्यम से, क्योंकि आप गरीब को अपमान कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं। गरीब में इतनी सहनशीलता होती है, सहने की इतनी क्षमता होती है, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए रात दिन अपना खून और पसीना बहाता है, अपना खून सुखाता है, तो 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। उसके अंदर तो इतनी सहनशीलता होती है कि धूप में भी दिन भर खड़ा होकर के खेतों में हल जोत करके उससे अन्न उपजाता है, तो लोगों को पेट भरता है। तो गरीब को आप अपमानित करोगे, उनकी आत्मा को अपमानित किए हैं, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। ये आह जो है, ये जो पाप है, आपको ले डूबेगा। यही कहने के लिए हम लोग इस तरह की सभा और आप सबको कहने जा रहे हैं साथियों कि जब जीतन राम मांझी का सम्मान नहीं यहाँ पर सुरक्षित है, तो आप सोचिए आपका क्या होगा। जो जीतन राम मांझी, जिनका करियर 40 साल का है, जो आज इस बिहार में सबसे ज्यादा दिन जो राजनीतिक रूप से आज विधायक हैं, सबसे लंबा सफर है, इनसे ज्यादा कोई अभी इस विधानसभा में नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप बोलने नहीं देते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं कि मूर्ख हो तुम, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं तुम बैठ जाओ। उनका संवैधानिक हक है, हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया कि हमको बोलना है, अपनी बात को रखना है, और आप उसको डरा रहे हो कि बैठ जाओ, तुम बोल नहीं सकते हो, तुमको अकल नहीं है।
इस जो मानसिकता है, जो सामंती मानसिकता है, इसको हम लोग को गांठ बांध के रखना है साथियों। अब आने वाला समय में इसका जबरदस्त जवाब देना है वोट के माध्यम से। यही याद दिलाने आप सबको आए हैं, यही याद दिलाने आए हैं कि किस तरह से एक सरकार जो कहती है कि हम गरीबों और दलितों को हितैषी हैं, अरे कैसा हितैषी हैं आप शराबबंदी के नाम पर किसी भी टोले में चले जाते हैं, पुलिस जाती है और हमारी माता बहन जो बेचारे कभी दारू नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, उनके घर में मेहमान आया हुआ होता है, उनका दामाद आया हुआ था, उसको घसीट करके थाने ले जाके बंद कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये अन्याय है कि नहीं? ये हमारे सम्मान के साथ समझौता है कि नहीं? इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम निकल पड़ा है। हम डर से सो नहीं पाते हैं, लगता है कि कब पुलिस आ जाएगी। एक गांव में एक व्यक्ति दारू का कोई कारोबार करता है, पूरा गांव डरता रहता है। अरे भाई, जो गलत करता है उसको पकड़ो ना, जो बेगुनाह है, जो कभी जीवन में शराब नहीं पिया है, उसको आप पकड़ने का कोशिश करते हो, उसको डराने का कोशिश करते हो। ये पाप छिपेगा नहीं, ये पाप 24 और 25 में आपके ऊपर इतना बुरी तरह से गिरेगा कि आप शून्य पर आउट हो जाओगे, आपको कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि गरीब ही गरीब मालिक होता है, गरीब ही वोट दे करके आपको जिताता है, और गरीब ही है जो आपको मालिक बनाता है, आपको सर पर ताज देता है। और जिस दिन गरीब का आह लड़ेगा, आह लग जाएगा, उस दिन ये ताज कहां गिरेगा, आप कहां जाओगे, कोई नहीं बता सकता है साथियों। आप देखे होंगे, हमारे एक नेता बोल रहे थे, एक टोल फ्री नंबर आया है, आपके घर के भी साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई फोन कर देगा कि फलना घर में शराब बिकता है, शराब है, पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस कहती है हमको कुछ पता नहीं, हमको तो ऊपर से आदेश आया। अरे भाई, कैसे हम कभी जीवन में शराब को छुए नहीं, और आप शराब के नाम पर डरा रहे हो, पुलिस हमारे घर पहुंच रही है। ये अन्याय है कि नहीं? इस अन्याय के खिलाफ लोगों को लड़ना होगा, और लड़ाई बहुत लंबी है साथियों, इसलिए हम सबको इकट्ठा होना होगा और एक होना होगा। ये गरीबों का सम्मान की बात है, गरीबों का अभिमान की बात है। और हम लोग अंबेडकर जी के वंशज हैं, हम लोग दशरथ मांझी जी के वंशज हैं, जो पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना सकते हैं। तो ये निकम्मी सरकार हटाने में हम लोग को कितना देर लगेगा? हम लोग हटाएंगे ना, ऐसी सरकार को हम लोग को हटा के फेंकना है। इसलिए हम लोग आप सबको लेके आए हैं साथियों, आप सबके बीच में घर घर जाके, जन जन के पास जा करके ये आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग आए हैं कि हम लोग का साथ दीजिए, हम की लड़ाई में आप साथ दीजिए। जिस दिन गरीब जाग जाएगा, उससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है। कोई पूंजीपति कुछ नहीं कर सकता है, पैसा रखा रह जाएगा। जिस दिन गरीब रोड पर निकल जाएगा, जिस दिन गरीब इनकलाब